Hello everyone, welcome to our eyes. Now we shall start our daily MCQs for 11th of July. So let's begin, guys. So here's the question number 1. Consider the following statements with respect to bad bank. Yeah, अभी हमने current affairs के मॉड्यूल में कवर किया है, this shouldn't be very tough for you guys. Statement 1. It is an asset reconstruction company that buys non-performing assets from commercial banks. And statement 2. It was first proposed by Sakshat Committee headed by Nachiket Moore. तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट बाइज एनपीएस फ्रॉम कमर्शियल बैंक. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये एनपीएस खरीदेगी. ओके, सो मार्केट मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है. ओके, मार्केट मैकेनिज्म, इससे क्या हेल्प मिलेगी कि बैलेंस शीट्स जो हैं बैंक की वो क्लियर हो जाएंगी. बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक्स विल क्लियर. तो ये फ़ायदा है बैंक्स को. बैंक्स फिर फ्रेश लोन प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरी कंपनीज़ को. ना दूसरा स्टेटमेंट, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय सक्षत कमेटी हेडेड बाय नचिकेत मोर. ये स्टेटमेंट गलत है. कमेटी का नाम था सुनील मेहता कमेटी, और इसने जो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन जो कंपनी रिकमेंड की थी, डेट वॉज कॉल्ड सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट. सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट. तो दूसरा ऑप्शन इज इनकरेक्ट. पहला सही है, हमारा आंसर है ए, वन ओनली. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 2 is consider the following statements with respect to affordable rental housing complexes. ये भी हमने करंट अफेयर्स में कवर किया. आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर हमारे करंट अफेयर्स में कवर्ड रहते हैं. तो प्लीज़ गो थ्रू आवर करंट अफेयर्स वंस. स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ सब स्कीम अंडर द पीएम आवास योजना अर्बन. दिस इज़ करेक्ट. आपको पता है ये प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें अर्बन सब स्कीम का पार्ट है. दूसरा स्टेटमेंट, टारगेट बेनिफिशियरीज वुड बी अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स. तो जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क एंड एनी अदर अपॉर्चुनिटी, सो उनके लिए ये स्कीम है. इसमें 25 साल तक कंसेशनर को दी जाएगी. ओके, 25 साल तक रेंट लिया जाएगा. फिर उसके बाद जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा अगली साइकिल के लिए. तो 25 ईयर्स की लीज़ रहेगी. तो आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2. ओके, और इसको कंडक्ट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में हुआ. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स. अगेन करेंट अफेयर्स मॉड्यूल से कवर किया गया है. तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो हमने करंट अफेयर्स में कवर ऑलरेडी किए होते हैं. तो प्लीज़ आप करंट अफेयर्स मॉड्यूल को ज़रूर फॉलो कीजिए. Statement 1, it is a national level initiative to conserve manuscripts and disseminate knowledge contained therein. And statement 2, it is reprinting 108 volumes of Mongolian Conjure. तो यही हमारा कंटेक्स्ट है कि 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर को ये पब्लिश करने वाले हैं. नाउ मंगोलियन कंजूर जो है वो बुद्धिस्ट कैनोनिकल राइटिंग्स हैं. ओके, रिलीजियस राइटिंग्स हैं और काफ़ी एसेंशियल पार्ट हैं ये बुद्धिस्ट टीचिंग्स का. मंगोलिया में हर मोनेस्ट्री में आपको मंगोलिया की देखने को मिलेंगी ये मंगोलियन कंजूर. इसके 5 वॉल्यूम्स प्रिंट करके ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं. ओके, नाउ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज एक्सपेक्टेड. और इसमें जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पुरानी एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उनको हम ऐसे ही कंजर्व करेंगे और पब्लिश करते रहेंगे. तो ये एम है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स का. आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इनॉग्रेटेड रीवा सोलर प्रोजेक्ट, एशियाज लार्जेस्ट सच सोलर पावर प्रोजेक्ट, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ये बहुत ही ईजी है. रीवा पावर प्रोजेक्ट अभी इनॉग्रेट हुआ है उसका. ये 250 मेगावाट के 3 प्लांट्स हैं. ओके, तो ईच प्लांट कंटेन्स 250 मेगावाट. तो जो टोटल कैपेसिटी है रीवा सोलर प्रोजेक्ट की, दैट इज 750 मेगावाट्स. और गौर करने वाली बात यह है कि 24% जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस रहेगी उसका कंज्यूमर होगा दिल्ली मेट्रो. तो इंटरस्टेट इसका एग्रीमेंट है. ओके, और टोटल 750 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी. 1500 हेक्टेयर में बना हुआ है, 1500 एकड़ में, सॉरी एकर्स.
1500 एकड़ में ये बना हुआ है और ये है मध्य प्रदेश में। तो ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे, रीवा ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पड़ता है, यूपी से लगा हुआ। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विद रिस्पेक्ट टू मालाबार एक्सरसाइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It began in 1992 as a bilateral exercise between India and Australia, and Statement 2 recently was expanded to include USA. तो ये 1992 में स्टार्ट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ओके, और अभी जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने के लिए इंडिया बहुत सीरियसली सोच रहा है, ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने के लिए। अभी तक इंडिया को लगता था, कुछ कंसर्न्स थे इंडिया के कि ये जो मिलिट्री अलायंस है उसको क्वाड की तरह देखा जाए, क्वाड्रिलेटरल अलायंस, और चाइना ऐसा मान सकता है कि ये हमारे अगेंस्ट डायरेक्टेड है, तो इसलिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करना नहीं चाहता था। बट अब जैसी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, वी ऑल नो, उसकी वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का सोच रहा है। 1992 में बायलैटरल एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएसए के बीच, फिर 2015 में ये ट्रायलैटरल हो गई। किस किस के बीच? तो इंडिया यूएसए तो थे ही, जापान इंक्लूड हो गया 2015 में। अब आगे देखिए, अगर रिक्वायर्ड भी हो सकती है एक्सरसाइज होपफुली। तो आंसर है हमारा डी, नीदर वन नॉर टू, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं थी 1992 में, इंडिया यूएसए के बीच थी। और दूसरा स्टेटमेंट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड यूएसए नहीं, इसको एक्सपेंड किया था जापान के लिए। ओके, सो आंसर है हमारा डी, नीदर वन नॉर टू। इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यूज़ खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। आप कोई भी इन्फो आपको अगर चाहिए तो आप हमारे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हमारा सारा मटेरियल यूपीएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है। तो वील मीट टुमारो गाइस, थैंक यू।